कहानी की शुरुआत विंस नाम के एक आदमी से होती है। उसका बेटा सैम कई सालों बाद विदेश से वापस लौटने वाला था। जैसे ही विंस की नजर सैम पर पड़ती है, वह उसे देखकर बेहद खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। सैम विंस का इकलौता बेटा था, इसीलिए उसके लौटने की खुशी सिर्फ विंस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे कस्बे में फैल जाती है। कस्बे के लोग भी सैम को देखकर खुश हो जाते हैं। घर पहुंचने पर सैम की मुलाकात पहले घर की नौकरानी से होती है। इसके बाद विंस उसे अपनी जवान पत्नी लीजा से मिलवाता है। लीजा को देखकर सैम थोड़ा हैरान हो जाता है। तब विंस उसे समझाता है, तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था, इसीलिए पिछले साल मैंने लीजा से शादी कर ली। सैम को इस शादी के बारे में पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन वह अपने पिता पर गुस्सा नहीं करता। रात होते ही विंस के घर में एक पार्टी रखी जाती है। यह पार्टी सैम के विदेश से लौटने की खुशी में आयोजित की गई थी, जिसमें विंस के कई दोस्त शामिल होते हैं। पार्टी में विंस के कुछ दोस्त उससे मजाक में कहते हैं, तुम्हारा बेटा जिस देश से लौटा है वहां तो लड़के आपस में ही शादी कर लेते हैं, इसीलिए तुम्हें अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए। विंस उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उन्हें खाना खाने के लिए कहता है। उधर सैम घर में कोई किताब ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर लीजा पर पड़ती है, जो सोने की तैयारी कर रही थी। लीजा उसे अपने पास बुलाकर बात करना चाहती है, लेकिन सैम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह बाहर आता है तो उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त से होती है। उसके बाल लड़कों की तरह छोटे थे। सैम उसके साथ बाहर जाने लगता है, तभी विंस उसे देख लेता है। विंस के पूछने पर सैम कहता है, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। विंस उसे जाने देता है। अगली सुबह सैम खुद नाश्ता बना रहा होता है। घर की नौकरानी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। तभी वहां लीजा भी आ जाती है और थोड़ी देर बाद विंस भी पहुंच जाता है। नौकरानी दोनों को बता चुकी थी कि आज सैम ने नाश्ता बनाया है। विंस सैम की तारीफ करता है। उसे अपने बेटे पर गर्व महसूस होने लगता है। वह चाहता है कि सैम अब उसका कारोबार भी संभाले। इसी वजह से नाश्ते के बाद वह उसे अपनी फैक्ट्री ले जाता है। फैक्ट्री में कई लड़कियां काम करती थीं। फैक्ट्री दिखाते दिखाते विंस एक लड़की की ओर इशारा करके कहता है, यह हमारी फैक्ट्री की सबसे खूबसूरत लड़की है, इसका नाम मारिया है। फिर वह सैम को मारिया के पास ले जाता है। विंस चाहता था कि सैम और मारिया एक दूसरे के करीब आए और उनके बीच प्यार हो जाए। मारिया भी सैम से प्रभावित हो जाती है। विंस दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है, लेकिन सैम मारिया में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वह विनम्रता से विदा लेकर वहां से चला जाता है। मारिया बाद में विंस से कहती है, तुम्हारा बेटा बेकार है। उसकी बात सुनकर विंस परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद सैम घर लौट आता है। लीजा उसके पास आकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब लीजा को भी शक होने लगता है कि शायद सैम को लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। उधर विंस अपने दोस्तों को बता देता है कि सैम ने मारिया को पसंद नहीं किया। तब उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वह सोफिया की मदद ले। अगले दिन विंस सैम से कहता है, तुम्हें सोफिया से पैसे लेने हैं, वहां जाकर पैसे लेकर वापस आ जाना। असल में सोफिया पैसे लेकर अपना शरीर बेचती थी। विंस की बात मानकर सैम उसके पास चला जाता है। सोफिया उससे करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद सोफिया पूरे कस्बे में यह बात फैला देती है कि विंस का बेटा बेकार है। कस्बे के लोग विंस से कहने लगते हैं, तुम्हारा बेटा जरूर किसी लड़के से शादी करेगा, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को सुनकर विंस और भी परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक बड़ा मेला लगने वाला था। उसी दौरान सैम घर पर मौजूद था। वह किसी काम से लीजा के कमरे में जाता है और उसे उदास बैठा देख पूछता है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लीजा गहरी सांस लेकर कहती है, पूरे कस्बे में तुम्हारी बातें हो रही हैं। हर कोई यही कह रहा है कि तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं और तुम किसी लड़के से शादी करोगे। तुम्हारी वजह से हमारी भी बदनामी हो रही है। सैम शांत रहते हुए जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए सबसे दूरी बनाकर रखता हूं
और सच कहूं तो मुझे इस कस्बे की लड़कियां पसंद भी नहीं हैं। अगर कभी शादी करूंगा तो किसी विदेशी लड़की से करूंगा। लीजा को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वह उसे झूठा कहती है और बोलती है, अगर तुम्हारी बात सच है तो खुद को साबित करके दिखाओ। यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ मेले में भी लोग सैम को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि वह कभी शादी नहीं करेगा, तो कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। उधर विंस जब घर लौटता है तो वह सैम और लीजा को बेहद करीब देख लेता है। यह नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल के लिए उसे राहत मिलती है कि उसका बेटा वैसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसका अपना बेटा उसकी पत्नी के साथ रिश्ते में है। यह सोचकर उसका दिल टूट जाता है। इसी दौरान कुछ लड़के घर के बाहर आकर सैम का मजाक उड़ाने लगते हैं और घर पर पत्थर फेंकते हैं। विंस गुस्से में बाहर निकलता है और उन्हें डांट कर भगा देता है, लेकिन अंदर आते ही उसका गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ जाते हैं। वह काफी देर तक अकेला बैठा सोचता रहता है। आखिरकार वह अपनी गन निकाल लेता है। उसके मन में सैम और लीजा को मार देने का ख्याल आता है, लेकिन जेल जाने का डर उसे रोक देता है। तभी घर की नौकरानी वहां पहुंच जाती है और किसी तरह उसके हाथ से गन छीन लेती है। दोनों की आवाज सुनकर लीजा भी वहां आ जाती है। लीजा को देखते ही विंस का गुस्सा फिर भड़क उठता है, लेकिन वह खुद पर काबू रखता है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। अब उसे अपने ही कमरे से नफरत होने लगी थी। उसे बार बार यही एहसास हो रहा था कि उसी घर में उसके भरोसे को तोड़ा गया है। अगली सुबह भी विंस बेचैन था। वह काम पर निकलते समय सैम को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। रास्ते में वह उससे साफ शब्दों में कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन सैम दो टूक जवाब देता है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। उसका जवाब सुनकर विंस का गुस्सा और बढ़ जाता है। कुछ देर बाद दोनों चर्च पहुंचते हैं। वहां का फादर विंस का पुराना दोस्त था। विंस उससे कहता है, मेरा बेटा शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा। फादर बिना कुछ सोचे बोलता है, पूरे कस्बे में यही चर्चा है कि तुम्हारा बेटा किसी लड़के से शादी करेगा। विंस लाख समझाने की कोशिश करता है कि सच्चाई कुछ और है, लेकिन वह असली बात किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर लोगों को सैम और लीजा के रिश्ते के बारे में पता चल जाता तो सबसे ज्यादा बदनामी उसी की होती। घर लौटकर विंस नौकरानी से कहता है, तुम किसी भी तरह सैम को शादी के लिए मना लो। नौकरानी जवाब देती है, मैं कोशिश कर सकती हूं, लेकिन यह वादा नहीं कर सकती कि वह मान जाएगा। उसकी बात सुनकर विंस झुंझला उठता है। इसके बाद वह अपने एक पुराने दोस्त के पास सलाह लेने जाता है। दोस्त उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहता है, मुझे तो पहले ही शक था। जिस लड़के ने मारिया जैसी लड़की को ठुकरा दिया और सोफिया को भी डांटकर भगा दिया, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हो? ऊपर से खुद खाना बनाता है। लगता है वह कभी शादी ही नहीं करेगा। दोस्त की बातें सुनकर विंस अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन वह किसी को सच्चाई नहीं बता पाता कि वह अपने बेटे की शादी इसलिए करवाना चाहता है ताकि लीजा उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। उधर दूसरी तरफ लीजा और सैम अपना भविष्य साथ बिताने की योजना बना रहे थे। लीजा चाहती थी कि सैम पहले अपने पिता से खुलकर बात करे। सैम भी फैसला कर लेता है कि वह एक बार विंस को सब सच बता देगा। अगर वह मान गया तो ठीक, और अगर नहीं माना तो दोनों हमेशा के लिए कस्बा छोड़ देंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। उधर पूरे कस्बे में एक बार फिर सैम की ही चर्चा हो रही थी। लोग उसका मजाक उड़ाते हुए तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था, पता नहीं ये शादी करेगा भी या नहीं, तो कोई उसके बारे में भद्दे मजाक कर रहा था। इन तानों से विंस अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो लड़कों को लड़कियों में बदल देता है। उसकी यह बात सुनते ही विंस आग बबूला हो गया। उसने उस आदमी को खरी खोटी सुनाई और वहां से चला गया। कुछ देर बाद सैम ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, लीजा आपके साथ खुश नहीं है। वह मुझसे प्यार करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं।
ये सुनते ही विंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चीखते हुए कहा, मुझे पहले से पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, इसलिए मैं हर हाल में तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहता हूं। लेकिन सैम भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने साफ शब्दों में जवाब दिया, मैं लीजा से प्यार करता हूं और उसके बिना नहीं रह सकता, वह सिर्फ मेरी है। इतना कहकर सैम वहां से चला गया और विंस गुस्से व बेबसी में अकेला रह गया। अगली सुबह विंस अपनी नौकरानी से कहता है, अब मेरे हाथों 2-2 कत्ल होने वाले हैं, चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। पास खड़ा सैम यह सब सुन लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके पिता अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। डर के मारे वह तुरंत घर छोड़कर भाग जाता है। सैम के जाने के बाद विंस नौकरानी को सैम और लीजा के रिश्ते की पूरी सच्चाई बता देता है। तभी लीजा भी उनकी बातें सुन लेती है। बिना देर किए वह सैम के पीछे भाग पड़ती है। नौकरानी विंस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह किसी की नहीं सुनता। वह गन उठाता है और पूरे कस्बे में घूमते हुए लोगों से कहने लगता है, आज मैं सबको साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा बेटा वैसा नहीं है जैसा तुम लोग समझते हो, मेरे साथ चलो। उसकी आवाज सुनकर पूरा कस्बा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। उधर सैम और लीजा भागते भागते एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। वहां दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और साथ रहने का वादा करते हैं। कुछ ही देर में विंस भी पूरे कस्बे के लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही लोगों की नजर सैम और लीजा पर पड़ती है, सबके होश उड़ जाते हैं। पूरे कस्बे के सामने यह राज खुल जाता है कि सैम किसी लड़के से नहीं बल्कि अपने ही पिता की पत्नी से प्यार करता है। विंस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, देखो, मेरा बेटा वैसा नहीं है जैसा तुम लोग कहते थे, लेकिन उसने मेरी ही पत्नी से रिश्ता बना लिया। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह जाता है। विंस की इज्जत पूरे कस्बे के सामने मिट्टी में मिल जाती है। इस गहरे सदमे को वह सह नहीं पाता और मानसिक संतुलन खो बैठता है। कहानी के अंत में सैम लीजा को लेकर हमेशा के लिए विदेश चला जाता है। दूसरी ओर विंस अकेला रह जाता है, जिसने एक ही दिन में अपना परिवार, अपनी इज्जत और अपनी मानसिक शांति सब कुछ खो दिया। इसी दर्दनाक मोड़ के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।